तो हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया क्या होता है और डिमांड एरिया क्या होता है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो करते हैं शुरू। तो जो डिमांड होती है वो क्या होती है, जो अ, जो कैंडल्स बनती है, जैसे कि ये कैंडल है, जैसे कि एंड ये ये जो कैंडल्स होती है, मान लीजिए 1 मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो डिमांड होता है उसको आप कैसे, एरिया है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि 3 कैंडल्स हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड का, कि जो बायर्स हैं, जो बायर होते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं उस प्राइस पॉइंट पे, उससे कहते हैं डिमांड। सीधी सी बात। जैसे कि जो बायर है वो इंटरेस्टेड है उसी प्राइस पे, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड हाई ऑन प्राइस पॉइंट। मान लीजिए जो प्राइस पॉइंट चल रही है, अगर उसमें जो बायर है, बायर कौन होता है? खरीदने वाला। जो खरीदने वाला इंटरेस्टेड है, वो उस प्राइस पॉइंट पे अगर इंटरेस्टेड है तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस थी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस थी वो थी अपनी 5 रुपए, ठीक है। और जहाँ तक गई है प्राइस, ये थी अपनी 10 रुपये। मतलब 5 से 10 तक जो प्राइस है वो गई है, ठीक है। तो क्या होता है, पाइप पे जो बायर था, जो खरीद जो खरीदने वाला जो चीज थी, वो इंटरेस्टेड थे बहुत सारे लोग। मतलब हाई पब्लिक इंटरेस्टेड ऑन बाइंग बाय द प्राइस ऑफ पाइप, ठीक है। मतलब जो पाइप वाला था, यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्टेड थी खरीदने के लिए, तो सबने खरीदा और प्राइस चली गई 10 तक चली गई। तो 5 एज अ डिमांड हो गया है, ठीक है। तो जो 5 रुपीज है वो एज अ डिमांड जोन आ गया है। डिमांड डिमांडेड प्राइस, ठीक है। डिमांडेड प्राइस, ठीक है। तो 5 एज अ डिमांडेड प्राइस बन गया है, जिससे ये पता है कि जब भी अब यहाँ पर आएगा तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब ये 5 जो है, ये एक नंबर है बस, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर अपन कैसे देख सकते हैं जो ये 5 है, ये अपन को चार्ट्स के अंदर दिखे। देखते हैं डिमांड एरिया कैसे मार्क करते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर एक लेवल बन चुका है, वो है 5। यहाँ पर ये डिमांड है, मतलब अगर ये प्राइस नीचे भी आता है गिर के, तो यहाँ से कंफर्म है ऊपर जाना, कि प्राइस ऊपर चले जाए, ठीक है। तो अभी 5 नंबर जो डिमांड प्राइस है, तो कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। ये अपन देखते हैं चार्ट्स के अंदर। मान लीजिए एक्स यूएसडी गोल्ड का चार्ट हो। देखिए कि ये आपको कहाँ मिलेगा, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। जैसे
का जो ट्रेंड कैसे चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश मतलब ऊपर का जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है, बुलिश है। हमको ये मूव पकड़ना है, ये वाले जितने भी मूव हो। बुलिश ट्रेंड में अपन आइडेंटिफाई कैसे करें कि डिमांड कहाँ पे है। मैं आपको छोटे चार्ट्स में दिखाई, देखिए ये मान लीजिए कोई भी चीज पकड़ लीजिए, जैसे कि ये वाला है। ओनली आप इस एरिया को देखिए, तो क्या हुआ है प्राइस में। सबसे पहले प्राइस ऊपर गई है, नीचे आई है, उसके बाद फिर ऊपर गई है यहाँ तक, फिर यहीं से चली है थोड़ी देर, फिर वो नीचे आई है, उसके बाद वो ऊपर भी निकल गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो एक ऐसा एरिया है जो बन के आता है, ये ऐसा डिमांड एरिया है, वो ये वाला एरिया। अब ये क्यों ऐसा डिमांड एरिया है, क्योंकि क्या हुआ है, जब प्राइस ऊपर गई, जब वो नीचे आई, तो इसको दो बार टेस्ट किया है इस लेवल को। ठीक है, एक बार ये वाला और एक बार ये, दो बार टेस्ट करके उसके बाद ये ऊपर चली गई है, और उसके बाद इस लेवल पे वापस आई है प्राइस, ये वाला इस लेवल पे वापस आया, उसके बाद ये ऊपर निकल। थोड़ा ड्राइंग रिमूव करता हूँ। तो क्या हुआ है, ये जो लेवल है, यहाँ से ये आया बुलिस, उसके बाद फिर से आया इसी लेवल पे, फिर से ऊपर गया। मतलब ऐसा डिमांड एरिया है ये कंफर्म हो चुका है। कम डिमांड एरिया जो होता है, जो डिमांड एरिया होता है, एटलीस्ट उसको डिमांड लेवल, कम से कम उसको दो बार टेस्ट करना पड़ेगा डिमांड लेवल पे, उसके बाद वो डिमांड लेवल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहला लेवल इसने टेस्ट किया, वन टाइम डन, और सेकेंड टाइम वापस आया, इस सेकेंड टाइम डन। ठीक है, सेकेंड टाइम भी डन, तो एज अ डिमांड एरिया क्रिएटेड सक्सेसफुली ऑन। अब क्या होगा, इस डिमांड एरिया है जो मैं रिमूव करता हूँ, अब जो ये डिमांड एरिया ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है, अभी मार्क कैसे करना है डिमांड एरिया को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा ही है, डिमांड एरिया सक्सेसफुली क्रिएटेड, डिमांड एरिया ये। ठीक है, डिमांड एरिया ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब इसी डिमांड, अब जब प्राइस यहाँ तक आएगी, मान लीजिए ऊपर चली गई है, ऐसा कुछ चार्ट है, तो अभी यहाँ पर चल रही है, तो जब प्राइस यहाँ तक आएगी, तब ये ऊपर ही जाए, क्योंकि डिमांड एरिया क्रिएट हो। अब इसी लेवल को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपने इतना लेवल एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद, एक्सटेंड करने के बाद क्या हुआ है, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो डिमांड एरिया का कम से कम दो टेस्ट करने चाहिए डिमांड लेवल पे, तब वो डिमांड एरिया सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाता है, वन एंड टू। अब ये थर्ड टाइम जब आया, ये वाला चीज, ये जब ये इधर इस पॉइंट पे जब आई है, जो प्राइस आई उसी डिमांड एरिया पर,
उस पर यहाँ से कुछ रिएक्शन आया है, कितना आया है, 1, कितना आया है, ठीक है। रिएक्शन आना कंफर्म है। अब इसी को अपन पूरे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। फिर वो ओपन नहीं हो रहा है, ये रहा। मार्क टेस्ट करना है, मैं भी आपको सब देख, टेस्ट हुआ और ये एकदम से नीचे चला गया। यहाँ पर आपको बाय या सब अपसाइड के लिए कब देखना है, तो यहाँ पर अपसाइड के लिए कब देखना, जब 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बने ऑन वीक पर। 1 ग्रीन लेवल पे टच करने के बाद लेवल पे आया प्राइस, और 1 मिनट जब ग्रीन कैंडल बनी, 1 मिनट पे जब ग्रीन कैंडल बनेगी तभी आपको अपसाइड के लिए देख रहा है। तो 1 मिनट पे कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ पर तो यहाँ पर अगर बनी, यहाँ पर कुछ बनी होगी 1 मिनट की ग्रीन कैंडल, या फिर यहाँ पर कुछ मतलब किसी मूवमेंट में, किसी पूरा मूवमेंट में 1 मिनट की ग्रीन कैंडल अभी बनी है, तो आपको कैलकुलेट करेगा। तो अगर अगर मूवमेंट जो आ रहा है ये कितना है, 1 मिनट 80 होती है, कितना है ये, ऑलमोस्ट 1 मिनट। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपको अपसाइड के लिए देखना है। 1 मिनट ग्रीन कैंडल, अगर 1 मिनट ग्रीन कैंडल बनती है तो ये आप अपसाइड के लिए जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर 1 मिनट की ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन होता है तो ही आप फिर अपसाइड के लिए जाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आप अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखें। ये डिमांड मेरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिमांड किसे कहते हैं, ठीक है। और यहीं से इसी डिमांड एरिया से देखिए इन फ्यूचर कितना अच्छा मूवमेंट एरिया से देख सकते हैं आराम से कितना मूवमेंट है इस, आराम से 100, 100, 1000 इतना कैप्चर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मूवमेंट आया है, ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट आया है इसी डिमांड एरिया से, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि डिमांड एरिया है यही होगा, मतलब हर डिमांड एरिया पे होगा, नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया का। ये आप ध्यान में रखिएगा या इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। डिमांड एरिया एटलीस्ट 2 टेस्ट ऑफ डिमांड लेवल, डिमांड एरिया वही क्रिएट होगा कम से कम अगर वो 2 टेस्ट, मतलब 2 बार उस लेवल को टेस्ट करता है, के बाद ही डिमांड एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक। एटलीस्ट 2 टेस्ट देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। जैसा तो ये भी एक डिमांड एरिया है। मार्क कैसे करते हैं मैं आपको बता, देखिए एक बार टेस्ट हुआ ऊपर, दूसरी बार आया ऊपर, तीसरी बार आया उसके बाद ही ऊपर गया, मतलब डिमांड एरिया क्रिएट कब हुआ, जब 2 टेस्ट हो गए थे,
टू टेस्ट कब हो गए थे? पहला ये और दूसरा ये। मतलब आपको अच्छे से दिखाऊं तो मैं यहाँ पर दो एरिया पहले ही टेस्ट हो गए थे। ये मान लीजिए डिमांड कैंडल है, ये डिमांड कैंडल नहीं है, मैं आपको डिमांड एरिया बता रहा हूँ, डिमांड एरिया। ये पहला टेस्ट हुआ यहाँ पर, फिर ये आया और यहाँ पर एक दूसरा टेस्ट हुआ। मतलब पहला ये और दूसरा ये। मतलब कंफर्मेशन कब मिल जाएगी? जब दूसरा टेस्ट में, जब ये अपसाइड के लिए चले जाएगा, उसके बाद जब थर्ड थर्ड वाले में आएगा और तब ये लेवल को टेस्ट करेगा, तब ये बहुत अच्छे से ऊपर चले जाएगा, मतलब अपसाइड के लिए चले जाएगा। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, डिमांड एरिया क्या होता है। ठीक है, डिमांड एरिया यहीं पे हो चुका है क्रिएट। अब तीसरी बार यहाँ पर जब टेस्ट हुआ ये वाला जो इसी लेवल के अंदर था, जो थर्ड, ये थर्ड टाइम टेस्ट है। ठीक है, ये है फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये है सेकेंड टाइम। ठीक है, और ये हो गया थर्ड। ठीक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थर्ड में जो उसके बाद जो मूवमेंट आया है वो आप देख सकते हैं आराम से। 240 पिक्स मूवमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको डिमांड एरिया समझ में आ चुका है अच्छे से, डिमांड एरिया को कैसे क्रिएट करना है या फिर कैसे उसको मार्क करना है। मार्किंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो जरूरी है। डिमांड एरिया सबसे ज्यादा जरूरी, डिमांड क्या होता है, डिमांड को कैसे मेजर करना है, और डिमांड क्रिएट कहाँ पे होती है, ये आपको अच्छे से आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब चलते हैं सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया क्या होता है? सप्लाई एरिया, अब चलते हैं सप्लाई एरिया। सप्लाई क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से प्राइस पॉइंट में टेलर्स हैं जो वो एक्टिव होते हैं। मतलब मान लीजिए ये अपना प्राइस पॉइंट है 10। और ये प्राइस पॉइंट है 5। ठीक है, ये 5 है और ये 10 है। अब यहाँ पर जो रेड कैंडल है, पर रेड कैंडल फॉर्म होता है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये भी। अब जो सप्लाई फॉर्म होता है वो ऐसे फॉर्म होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो बायर है, बायर की जगह सेल होता है, सेलर। जो सेलिंग, सेलर कौन होता है? जो इंटरेस्टेड है बेचने में। ठीक है, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मैं इसको लेके चलूंगा, जिससे आपको इजी तरीके में अच्छा समझ में आ जाए। जो हाई पब्लिक है वो इंटरेस्ट हो जाती है सेल करने में। सेल मतलब बेचने में।
मतलब यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है बेचने में, मतलब लोगों को लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, अब यहाँ से प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो वहाँ से लोग बेचने में अच्छे मतलब इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो अब एक तरीके से सब कुछ बेच देते हैं, इसलिए प्राइस डाउन आ जाती है 10 से 5 तक। ठीक है। और जो डिमांड का मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है, ऐसे चलता है डिमांड का। ठीक है। और जो सप्लाई का है वो ऐसे चलता है आपका। ठीक है। ये ऐसे दो मूवमेंट होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के। सप्लाई क्या होता है, जहाँ पर हाई इंटरेस्टेड मतलब लोग हैं वो हाई उस पे बेचने को। ठीक है। कि 10 पे मान लीजिए बेच दिया तो ऑटोमेटिक 5 पे आ जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं सप्लाई एरिया क्या होता है, सप्लाई एरिया को कैसे डिसाइड करते हैं। ये अपनी सप्लाई एरिया, जैसे कि ये देख सकते हैं, एक बहुत सा सप्लाई एरिया का एग्जांपल है। यहाँ पर प्राइस रुक जाती है, जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर आ रही है, यहाँ पर कहीं रुकी है और फिर ऊपर आ रही है, लेकिन जहाँ से लोग सेल करने में इंटरेस्टेड है, यहाँ से मान लीजिए इंटरेस्टेड है तो प्राइस नीचे गई। ठीक है। अब नीचे नीचे चल रही है। आप सिर्फ इतना ही देखिए जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पर आप सेलिंग सेम टू सेम वही आएगा जो डिमांड में था, सेम टू सेम सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया वो होता है जो एटलीस्ट 2 बार टैप हो, वो भी टू टैप ऑन द एरिया। तो सप्लाई एरिया भी वो होता है जहाँ पर 2 बार टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए ऊपर जा रही थी प्राइस, उसके बाद नीचे चली गई, तो ऐसे सप्लाई एरिया होगा। मार्किंग में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ऐसा है पूरा सप्लाई एरिया आपका हो गया। ठीक है। दूसरी चीज, ये आपका पूरा का पूरा सप्लाई एरिया है। मैंने आपको बताया है, पहली और दूसरी 2 टैप के बाद वो सप्लाई एरिया कंफर्म हो जाता है। ठीक है। पहला टैप देखिए कब हुआ था। सप्लाई एरिया थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सप्लाई एरिया फर्स्ट टैप, ये हुआ फर्स्ट टैप, मतलब 2 टैप होनी चाहिए ना, 2 टैप। फर्स्ट टैप हो गया, देख सकते हैं इधर। और इधर हुआ है सेकंड टैप, दूसरा, दूसरा भी हो गया। मतलब जो सप्लाई एरिया है वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है। तो किसी सप्लाई पूरा जो भी है सप्लाई, इसको अपन मार्क करेंगे। ठीक है। पहला और दूसरा डे नीचे गया, सप्लाई एरिया कंफर्म। अब इसी सप्लाई एरिया को आप आगे के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। देख अभी देख सकते हैं 2 टैप इधर हो चुका था, तो कंफर्म है ये सप्लाई एरिया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं थर्ड टैप में यहाँ पर ये वाला टैप हुआ है, ये वाला। ठीक है। यहाँ पर आया वापस, वो कभी भी आए, टाइम लगा उसको आने में, लेकिन वो कभी भी आए, लेकिन रिएक्शन जरूर आएगा वहां से। तो यहाँ से डाउन साइड गया है।
देख सकते हो। ठीक है, डाउन साइड यहाँ से गया है अच्छा खासा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं कि कितना ये नीचे गया है, तो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ये ऑलमोस्ट ओके 100 पिप्स, 100 पिप्स, मिनिमम 100 पिप्स गया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इजी है। उसके बाद फिर से टेस्ट करा यहाँ पर। उसके बाद इसकी कंडीशन बदल जाती है। 30 पिप्स स्पाइक मारने के बाद वहां से आप देख सकते हैं अच्छा खासा फॉल आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने का फॉल आया है देख सकते, 1.80%। ठीक है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं जब ये फॉल आ गया उसके बाद फिर आया। क्या ये टेस्ट नहीं हुआ, इसको मैं नहीं काउंट करूंगा। फॉल आया, उसके बाद जब टेस्ट हुआ तब भी फॉल आया। कितना? 130 पिप्स। ठीक है, तो मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जब 140 पिप्स, जब ये टेस्ट कर रहा है फोर्थ से फिफ्थ टाइम टेस्ट हुआ है तब। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि कितना है, 1। तो देख सकते हैं जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई एरिया कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो अब इम्पोर्टेंट चीज पे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज, मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है मार्क लेवल। लेवल को कैसे मार्क करना? सप्लाई एरिया डिमांड सबको पता है कि नीचे आएगा, यहाँ पर एक डिमांड एरिया है और टाइम टेस्ट करेगा और ये ऊपर चले जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पे जो डिमांड एरिया है वो टेस्ट करे बिना ही ऊपर चले जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपको सप्लाई एंड डिमांड एरिया सही से मार्क करना नहीं आता है। उसको मार्क कैसे करते हो? डिमांड एंड सप्लाई एरिया कोई भी कहीं भी बना सकता है, वो आप सही बोल रहे हो। जैसे कि देख सकते हो डिमांड एरिया, ये एक डिमांड एरिया है। फर्स्ट टाइम टेस्ट, सेकेंड टाइम टेस्ट, लेवल वैलिड, एंड दिस थर्ड टाइम टेस्ट, एंड बूम। देख सकते हैं 6% अप ऑलमोस्ट। सो यही है सप्लाई एंड डिमांड एरिया का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो हो चुकी है, जो टाइम है बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वीडियो का। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आपको एनालिसिस और जो भी अपडेट्स हैं अगर वो चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज हियर साइनिंग ऑफ।